दोस्तों आपने सुना होगा वही लोग सबसे आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। दोस्तों ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए इस वीडियो में एक भी ऐसा टिप्स या ट्रिक नहीं बताया जाएगा कि सुबह में बादाम खाओ, चना खाओ या इतने बजे उठो इतने बजे सो जाओ, लेकिन इसके बाद वीडियो का एंड अभी के तुलना में बहुत ज्यादा तेज बना देगी आपको। और दोस्तों मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का मतलब नहीं जानते। जब भी आप सुनते हो कि वो लड़का बहुत तेज है, वो लड़की बहुत तेज है, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि या तो वो बंदा पढ़ाई में तेज है या फिर बात करने में तेज है, जबकि तेज होना इन सब से बहुत ही अलग है। मैं इस वीडियो को बहुत रिसर्च करके बनाया हूँ, इसके लिए मुझे लाइक और कमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आप इसे पूरा ध्यान से देखो और समझो। मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ, इसे देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि यार मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि वो तो पहले से ही तेज है। तो दोस्तों तेज बनने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दिमाग का मीनिंग होता क्या है। तेज दिमाग का मीनिंग होता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट होना। इंटेलिजेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, किसी भी चीज को या क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट या क्वालिटी तरीके से सीखना और उसे सीखी हुई चीज को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर सही समय पर सही जगह पे काम में लेना ही इंटेलिजेंट होता है। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, यानी इन दो कामों में अगर आप महारत हासिल कर लिया, सीखना क्या होता है और उसे काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि ये बंदा ना सच में इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही वो दो चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो सीखना और काम में लेना एकदम से खोलम खोला बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको इस वीडियो को यहाँ से एक भी लाइन मिस नहीं करनी है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करता हूँ सीखने के बारे में कि क्या सीखे और कैसे सीखे। दोस्तों अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हो तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि दुनिया का हर तरह का टैलेंट, हर तरह का नॉलेज अपने दिमाग में भर लूं और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाऊंगा, तो भाई आप बेवकूफ हो। मुझे एक बात का जवाब दो, इस दुनिया में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुने, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम बनाया हो? शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जो फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो, म्यूजिक में अवार्ड जीता हो, उसी बंदे ने साइंटिफिक आविष्कार किया हो। जिस बंदे ने म्यूजिक अवार्ड जीता, उस बंदे ने दिन रात सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के अंदर ही लगाया। और यही एक वो चीज है जो उनको उस फील्ड में एक आम आदमी से इंटेलिजेंट आदमी बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट का मतलब यह नहीं कि सिर्फ अपने स्कूल लाइफ में ही टॉप करने वाला इंसान इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वो बंदा जो किसी भी फील्ड में औरों से ज्यादा जानता है, औरों से ज्यादा करके दिखा सकता है, वही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब भी टीवी में हम क्रिकेट देखते हैं तो ये सोचेंगे यार मुझे तो क्रिकेटर बनना है। एक साल बाद आपका फ्रेंड आईएएस बन जाता है तो फिर ये सोचेंगे यार अब मुझे तो आईएएस बनना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ यह कह सकता हूं कि आप अपना टारगेट और डिसीजन पूरे जिंदगी में निश्चित रूप से एक तरफ रखें तो आपको इंटेलिजेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इंटेलिजेंट बनने के बाद क्या कर सकते हो ये तो आपको भी पता होगा। इसलिए इंटेलिजेंट बनने के लिए सब कुछ नहीं सीखना, सिर्फ वही सीखना जिससे आपका टारगेट पूरा होने वाला हो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्टिंग सीखना है तो हर वक्त हर दिन मरते दम तक आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही होनी चाहिए। ये सोचना कि इसके अलावा कोई गोल नहीं है, कोई दुनिया नहीं है मेरे लिए, और यही सोच सोच के दिन प्रतिदिन अपना एक्टिंग को सुधारते रहना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वाले थॉट्स पे ही ध्यान देना और ये सोचना कि मेरे लिए डॉक्टर से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं आपको एक किल का एग्जांपल देता हूँ। किल जितनी ही नुकीली होगी, किल उतनी ही आसानी से और उतना ही अंदर तक दीवार में चली जाएगी। इसका मतलब जो भी आपने सोचा है, जो आपका फील्ड है, जो भी आप करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करो और उसी को परफेक्टली तरीके से सीखने की कोशिश करो। अब बात आती है कि सीखे कैसे। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उस फील्ड में ये देखो कि आपसे पहले कितने सक्सेसफुल लोग हैं और उन सब सक्सेसफुल इंटेलिजेंट में से सबसे टॉप इंटेलिजेंट कौन से हैं। जैसे अगर आपको क्रिकेटर बनना है, उसमें से सबसे इंटेलिजेंट आदमी को चुनो, जैसे सचिन तेंदुलकर। अगर आपको सचिन तेंदुलकर के जैसे दबंग क्रिकेटर बनना है तो उनका पुराना वीडियो देखो, उनका लाइफ हिस्टोरी के बारे में पढ़ो कि वो क्या क्या मुसीबतों का कैसे कैसे सामना किए, उन सब को जानो। इस तरह से आपको इन सब चीजों का पता लग जाएगी जो आपको फील्ड में जानना बहुत जरूरी है, और वही चीजें आपको इंटेलिजेंट बनाती है। अपने फील्ड में सीखने का हजार जगह और हजार तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं, क्वालिटी की जरूरत है। और आपको एग्जाम में टॉप लाने के लिए 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 किताबें पढ़ लो अच्छे राइटर्स के, एग्जाम निकाल लोगे। अगर इस तरह से सीख लिए तो 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे, और 50% तब बनोगे जब इस 50% को अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, बहुत कुछ समझ चुके हैं, अब बारी है इससे अप्लाई करने की, काम में लेने की। तो काम में कैसे ले? जैसे मान लो क्रिकेट वाला ही एग्जाम्पल वापस लेते हैं। मान लो कि आपकी नीट की प्रैक्टिस पूरी हो गई है, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है,
अब टाइम है आपके एग्जाम का। तो सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में लेना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी से की, लेकिन आपका ध्यान आपके पास्ट के कमजोर परफॉर्मेंस पर जा रहा है। आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से की, लेकिन पेपर देते समय आपका ध्यान रिजल्ट पे जा रहा है कि रिजल्ट अगर डाउन हो गया तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। यानी कि आप में कैपेबिलिटी है, लेकिन आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी जब फेल हो जाते हो तो आपको कोई इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो आपको प्रेजेंट में ही रहना है। ये सोचना है कि मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, सब मैं बाद में देख लूंगा। मुझे सिर्फ इस काम पर फोकस करना है और आने वाले समय में मुझे सबसे टॉप पे रहना है। इस तरीके से आप सीखी हुई चीज को काम में ले सकते हो। जब आपको लगे कि इस काम में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये महसूस करना कि उससे निपटने के लिए ईमानदारी से बहुत मेहनत करिए, अपने काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना। और किसी भी प्रॉब्लम को जितना शुरू में सोल्व कर दोगे ना, फ्यूचर के लिए उतना ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है प्रॉब्लम की साइज उसी तरीके से बढ़ते जाती है। अगर पढ़ाई करते करते कोई मोड़ पे अटक जाओ या अपने फील्ड में आगे बढ़ते बढ़ते कोई मोड़ पे अटक जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर से वापस अपने प्रैक्टिस मोड में आकर उस गलती को सुधारने का, वहां से आगे बढ़ने का। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, सीखना और उसे काम में लेना, हमेशा ये दोनों पैरेलल ही चलती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि सर्कस में कोई शेर को लेना हो तो उसके बच्चे को लेते हैं, क्योंकि बड़े शेर को सिखाना मुश्किल होता है। लेकिन इंसान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप 20 साल के हो या 50 साल के, इंटेलिजेंट बन सकते हो, मतलब बन सकते हो। और आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप में भी कोई ऐसा खूबी है, आप वो सबको जानते हो जो हर कोई नहीं जानता, तो यकीन मानो कि आप एक तरह का इंटेलिजेंट हो। अगर आपने अभी तक कोई खूबी नहीं ढूंढी तो ढूंढो और उसे सीखो और सही ढंग से काम में लो। और सीखने के बाद जब इंटेलिजेंट बन जाओ तो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।